अभी हम पढ़ेंगे गारंटी इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में गारंटी हो तो क्या होता है। तो पी क्यू आर पार्टनर्स हैं और 12:8:5 में ये पार्टनर्स हैं। आर को गारंटीड है 30,000 की, 30,000 की प्रॉफिट की गारंटी है इसको। किसने दिया गिवन नहीं है, तो 12:8 यानी 3:2 में पी और क्यू बियर करेंगे, इसको हटा के जो बचेगी। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, वैसे तो 18, 19 और 23 ईयर्स के दे रखे हैं। तो प्रॉफिट के केस में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं खाली 2020 का लूंगा। लॉस है 1,20,000 का। तो ये देखिए आप, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस है तो डेबिट में आएगा। पीएनएल अकाउंट से लॉस आ गया, कितने का लॉस है, 1,20,000 का। इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। नेट डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पी क्यू आर। नॉर्मली पहले आप इस लॉस को बांट दीजिए। 12,805, तो ये आएगा आपका 57,600, 38,400 एंड 24,000। जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके इतने इतने के ये, तो लॉसेस को आपने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया। 12:8:5 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और जो लॉसेस हैं इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पर आर को तो हमने 30,000 प्रॉफिट की गारंटी दी थी, और ये तो लॉस हो गया। तो 30,000 का प्रॉफिट जो आपने उसको गारंटी किया था, और 24 का लॉस भी उसको कवर करोगे, टोटल 54,000। ठीक है, ये उसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, 54,000 सी को। और कौन देगा, ए और बी। और किस रेशियो में देंगे भाई, पी और क्यू, सॉरी। तो किस रेशियो में देंगे, आर को हटा दीजिए आप, 12:8, तो 12:8 में देंगे भाई, 12:8 यानी कि 3:2 में। तो 3:2 में कर लीजिए आप, 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 32,400 एंड 21,600। तो एंट्री बनेगी आपकी, दो एंट्रीज बन गई, एक तो लॉस को बांटने की कर लीजिए आप, 3 बना लीजिए। एक लॉस ट्रांसफर कर लीजिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, लॉस को ट्रांसफर करने की ये एंट्री होगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में चला गया, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, टीएस ग्रेवाल में बोल रखा कि लॉस के केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, तो आप चाहे तो ये एंट्री ना करके डायरेक्ट भी बांट सकते हैं लॉसेस को, यानी पीएनएल, ये पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो भी सकते हैं आप चाहे तो। लेकिन मैंने तो पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं कह रखा, ये सिर्फ टीआर जैन में गिवन है। लेकिन उन्होंने तो लॉस के केस में भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रखा है, तो आप ये करना चाहें तो कर दें, लॉसेस को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, और उसके बाद फिर पार्टनर्स में ट्रांसफर, यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉसेज है तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहा हूँ। और अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो टू P&L अकाउंट, मतलब P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते लॉसेस को, डायरेक्ट पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर ही मत करो लॉस को, तो इन दैट केस टू P&L अकाउंट हो जाएगा ये। और लॉसेज हैं ये, P का शेयर है 57,600, Q का शेयर है 38,400 और R का शेयर है 24,000 और टोटल हो गया ये 1,20,000। और उसके बाद जो ये बीइंग डिविजिबल लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया आपने लॉसेस को। इसके बाद जो गारंटी का अमाउंट पूरा करना था 30,000 वो, और 20,000 का लॉस भी उसको हमें देना पड़ेगा, कि हमने तो प्रॉफिट की गारंटी दी तो उल्टा लॉस हो गया। तो 54,000 जो है हमें आर को अलाउ करना पड़ेगा। और पी और क्यू देंगे किस रेशियो में, आर को आप हाइड कर लीजिए, तो 12:8 यानी 3:2 में। तो ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, तो उसकी एंट्री डाल दीजिए आप, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर को 30,000 प्रॉफिट की गारंटी दी और 24,000 उसको देना पड़ेगा, जिसमें से इसका आया 21,600 और इसका आया था 32,400 शायद। ठीक है भाई, इसकी नरेशन हो गई, बीइंग गारंटी ऑफ आर, guaranteed amount adjusted, तो गारंटीड प्रॉफिट जो थे आर को वो हमने एडजस्ट कर लिए उनकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो ये एंट्री हो गई हुई। तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, लॉस को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर लॉस का अमाउंट प्लस गारंटीड प्रॉफिट का अमाउंट जोड़ लेंगे, वो टोटल अमाउंट बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे, डेफिशिएंसी जो भी उनकी डेफिशिएंसी बेयरिंग रेशियो थी उसमें, नहीं गिवन है तो जिस पार्टनर को गारंटी दी उसको हाइड करके जो रेशियो आएगी उसमें, और अगर डेफिशिएंसी की रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में बेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी हम दे रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे गारंटेड अमाउंट प्लस हिज शेयर ऑफ लॉस।